अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हमारे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। और मेरे साथ आज एक खूबसूरत लड़की मौजूद है, मरियम अली हुसैन। मरियम ने अपना नाम कमाया मॉडलिंग में, एक्टिंग में, और फिर इन्हें मोहब्बत हो गई और इन्होंने अपनी एक्टिंग को, अपने करियर को खैराबाद कहा और हमारे मशहूर होस्ट हैं आफ्ताब इकबाल साहब, उनसे शादी की और अब ये अपने बच्चों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। आइए आपको मिलवाते हैं मरियम से और जानते हैं कि आजकल ये क्या कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरियम, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच आपका, और माजरत कि हमारा टाइम होते होते रह रहा था। तकरीबन हम 6 महीने से इस चीज को प्लान कर रहे थे। अच्छा मरियम, मुझे बताएं सबसे पहले कि आजकल क्या कर रही है। आजकल बस दोबारा से स्टार्ट किया है, काम शाम चीजें चल रही हैं माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने अच्छे से वेलकम किया है। हाँ, माशाल्लाह से फिर से स्टार्ट कर लिया। अच्छा मुझे आप बताएं कि आपने अपने करियर का आगाज कब किया था। मैंने अपना करियर 2011 में स्टार्ट किया था एज एन परफॉर्मेंस। ओके, मैंने एक परफॉर्मेंस की थी, ईद गाला शो था मोहसिन जाफर साहब का, पीटीवी का, और वो पहली परफॉर्मेंस जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हिट थी, अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। क्योंकि वो कभी भी इंग्लिश ट्रैक जो है हुए नहीं थे पीटीवी में, तो जेनिफर लोपेज का गाना था, तो वो फिर मैंने माइकल जैक्सन का प्रॉपर हिप हॉप उस पर परफॉर्म किया। अच्छा मुझे ये बताएं कि ताल्लुक किस इलाके से है। मेरा लाहौर। लाहौर से बाय बर्थ यहीं की है। लाहौर से। तो इजीली फैमिली मान गई थी। नहीं, इजीली तो नहीं मानी थी। मामा की तरफ से बहुत ज्यादा था कि मैं शोबिज़ में मत आऊं, लेकिन फिर भी जिद बहुत की, मैं जिद्दी बच्चा थी, तो आखिरकार उनको माननी पड़ी। बिलाकर मनवा लिया। अच्छा कैसा रहा जब करियर स्टार्ट किया और काम करने में दिलचस्पी पैदा हुई कि होते होते एक ऐसे बंदे से शादी कर ली जिसने कहा करियर पे फुल स्टॉप है अब। बस ये जैसे कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी होती है इंसान की, तो कुछ फैसले होते हैं और बाकी अल्लाह कुछ करता है, तो जो भी फैसला होता है बेहतर होता है। तो बाकी ये कि काम स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी अल्लाह ने बहुत कम अरसे में बड़ी इज्जत से नवाजा, और फिर जब फैमिली बनाने का टाइम आया तो वो भी प्रॉपर फैमिली माशाल्लाह से अच्छा फैसला किया सही टाइम पे। मैं आपको बताती चलूं कि अब ये आफ्ताब इकबाल साहब के साथ नहीं है, बट इनकी बाउंडिंग आज भी मशहूर है कि माशाल्लाह से ये वो मियां बीवी है जिन्होंने रिश्ता खत्म होने के बाद भी एक दूसरे पे गालम गलोच नहीं किया, एक दूसरे की रिस्पेक्ट आज भी करते हैं। मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल ऐसे है, और बनता भी नहीं है। इंसान के ताल्लुक खत्म होते हैं, लेकिन कोई इंसान बुरा नहीं हो जाता इससे। जिनसे आपने मोहब्बत की हो जिंदगी में, तो मैं समझती हूँ गलत है कि खत्म होने के बाद आप उनको जलील करें। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने की। एज अ फादर किस तरह के हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं, वो बाप भी बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने कभी भी बच्चों से ताल्लुक नहीं तोड़ा। मतलब एक जाहिर सी बात है, ताल्लुक टूट भी नहीं सकता, अल्लाह की तरफ से एक ताल्लुक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उन्हें सलामत रखे। और ये सब चीजें जो भी हमारी खत्म हो गई, लेकिन बच्चों माँ बाप तो हमेशा माँ बाप रहते हैं। और माशाल्लाह से ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि आप लोगों ने प्रूफ किया कि चाहे आप फील्ड के हो चाहे फील्ड से बाहर हो, कभी भी किसी की जिंदगी उसकी जिंदगी से जाने के बाद डिस्टर्ब नहीं करनी। अगर आप चले गए हो तो अच्छे नोट पे भी जा सकते हो। और मैं इस बात पे बहुत जोर देती हूँ कि जिनसे मोहब्बत की जाए उनको कैसे बुरा कहा जा सकता है, कभी तो अच्छा ताल्लुक रहा होता है। आजकल क्या कर रही हैं आप? आजकल बस एक तो अपने यूट्यूब का कुछ काम शुरू करने की कोशिश है कि मतलब इंटरव्यूज वगैरह में भी जाए, छोटे जैसा बहुत अच्छा काम है। चैनल पे बना रहे, तो सब ने कहा बहुत है दोस्तों ने, तो मैंने कहा चलो स्टार्ट बिल्कुल। और कुछ अल्हम्दुलिल्लाह शोज वगैरह हैं, इंटरनेशनल शोज हैं, बस उनकी तैयारी। तो करियर में वापस आने का फैसला अपना था या दोस्तों ने पुश किया, फैमिली ने पुश किया? मेरा खुद का फैसला। करियर छोड़ने का भी फैसला खुद का था, और करियर को वापस आने का भी। जिस टाइम पे आपने करियर छोड़ा उस टाइम पे करियर पीक पे था आपका, तो क्यों छोड़ा था? वैसे मतलब एक फैमिली स्टार्ट होगी, और फिर जब शादी के बाद छोड़ा था। वरना मैंने 2011 से लेके 2016 तक काम किया, और 5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इंडियन मूवी भी साइन की, बहुत काम किया, इंटरनेशनल जितने भी शोज हो सके मैंने किए हैं, एक्टिंग की, मॉडलिंग की, होस्टिंग की, परफॉर्मेंसेस की। तो मतलब 5 साल मेरे ख्याल से मेरे लिए बहुत कम टाइम था जिसमें मैंने बहुत सारा काम किया। तो इंडियन मूवी की नहीं? मैंने ये खबरदार के टाइम में ही उस मूवी को भी खबरदार कर दिया। और जब मोहब्बत करती है ना तो फिर वो खुद को पाबंद भी करती है कि इंडियन मूवी छोड़ना, इंडिया की मूवी करना एक ड्रीम होता है। अच्छा, मैं कभी भी फेम के पीछे पागल नहीं हुई,
शुरू से मतलब मोहब्बत के पीछे पागल रही है मोहब्बत के पीछे होता ना कि मैं कहती हूँ ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक जब इज्जत देता है तो उसे संभालना बहुत मुश्किल बिल्कुल होता है इसी तरह इंसान से के है। लिए, तकब्बुर में पड़ जाता है इंसान। लेकिन एक चीज जो है कि आप फील्ड में अगर आप आए हो तो आप ठीक है, आपको लोग पसंद करें, वही लोग आपको स्टार भी बना रहे हैं, बिल्कुल तो तकब्बुर में मत पड़े और उसको अपने फेम को अपने सर पे मत चढ़ाएं। हाँ बिल्कुल ऐसे। लेकिन लोग तो पागल हो जाते हैं, औकात से इतना बाहर हो जाते हैं, मतलब सॉरी टू से बट दो दो टके के लोग हैं और उनको ये नहीं पता कि अगर हम आपको पसंद नहीं करेंगे तो आप स्टार कैसे रह जाओगे। तो ये जो है ना अवाम ही है जो एक स्टार को स्टार हाँ, बनाती बिल्कुल है। इसी तरह से वरना है। अगर वोट पसंद करना छोड़ दे तो कौन स्टार है। हाँ, बिल्कुल इसी तरह से है। अच्छा, जब अपनी पहली कमाई थी, अपनी पहली अर्निंग थी, तो उसको हाथ में पकड़ने के बाद क्या जज्बात थे, क्या एहसास था? बहुत अच्छी फीलिंग थी, बहुत ज्यादा। मतलब मुझे पहला चेक जो है ना वो 17,000 का मिला था, पहला चेक। काम क्या था? ये जो मैंने परफॉर्मेंस की थी पीटीवी शो में, तो वो मेरे लिए इतना था कि तब मेरा मतलब आईडी कार्ड भी नहीं था और वो मेरी मदर के साथ मेरा एचपीएल का मनी क्लब अकाउंट खुला था। तो वो ज्वाइंट अकाउंट ऐसा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ एटीएम से रोज के 2,500 निकाल सकती थी और अगर मुझे पैसे ज्यादा चाहिए तो वो चेक के जरिए मम्मा के साइन होते थे फिर निकलते थे। तो वो अमाउंट जब भी होती थी आती तो वो मामा के नाम पे थी और वो सारे चेक जो है मेरे इस तरह जाते थे। तो वो कम टाइम में मेरे लिए 17,000 भी मेरी अपनी कमाई बहुत थी। बिल्कुल इसी तरह से है। तो अब इन फ्यूचर आप हमें टीवी ड्रामाज में परफॉर्मेंस में नजर आ रही हैं, इंशाल्लाह हम देख सकते हैं आपको जरूर जी इंशाल्लाह। करें कि अच्छे अच्छे काम आए। हाँ बिल्कुल जी, अल्लाह ताला आपके लिए आगे आसानियां पैदा करें। और जब इंसान की नीयत अच्छी होती है और आपकी नीयत भी अच्छी है और ये इंसान इतनी अच्छी है कि मुझे मतलब दिल से जिन लोगों की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनमें से एक ये भी है। और इतने बहुत अच्छी है, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मुझे Thank खुद you. बहुत अच्छा लगा और मतलब मैं समझती हूँ कि वो जो एक टाइम लग रहा था ना हमें मिलने में उसमें हम एक दूसरे को इतना हाँ एक दूसरे को जान रहे थे और कुछ बिल्कुल। चीजें अल्लाह ताला की तरफ से जो डिले होती है उनमें बेहतरी होती है। अच्छा, तो आगे अपने बच्चों को लेकर, फैमिली को लेकर क्या सोचा है आपने? अपने लिए कुछ चूज करेंगी, शादी करेंगी या ऐसे ही सिंगल मदर रहेंगी? अभी तो बीइंग अ मदर मेरे लिए सबसे पहली चीज है कि बच्चों को देखना और उनका फ्यूचर। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनके वालिद को सलामत रखे, वो बहुत करते हैं, हर चीज करते हैं। तो मैंने भी अपनी फैमिली के लिए जितना हो सका मैंने किया। तो अब मेरी भी पूरी कोशिश है कि मैं भी अपने बच्चों के लिए पूरा एक हिस्सा मतलब मैं भी कर सकूं। 2 बच्चे हैं आपके? जी, एक बेटी एक बेटा। बेटी। एज बताएंगी? बेटी 8 साल की है, बेटा जो है 6 साल का है। माशाल्लाह और से। मैंने तो नाम दोनों के लिखवाए हैं, मिनसा इब्राहिम। मेरा अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक ट्रिप किया बाहर, दुबई में मैं गई, तो वो मेटा फिल्म फेस्टिवल था, उसके लिए मैं गई और वो सिर्फ 3 दिन का ट्रिप था। तो वो एक दिन गुजरा तो दूसरे दिन मैंने अपने वॉलपेपर पे मोबाइल पे बच्चों की तस्वीर लगवा ली। मैं तीसरे दिन को कहा तो प्लीज मुझे भेज दो। बस मेरा टाइम खत्म हो गया है। और बस जब बच्चे आपके होते हैं आपके लिए बहुत मुश्किल होता ऐसे ही। है। और खासकर इस एज में, जिस एज में आपके बच्चे हैं, कि बच्चों को छोड़ना और छोड़कर काम करना। तो शादी करेंगी आप? वो भी जैसे कहते हैं अल्लाह ने चाहा। हाँ। इरादा है वैसे? इरादा जिंदगी में, इरादा वही वाली बात है कि इरादे तो बहुत होते हैं। होता है जिंदगी में कि आपको लाइफ पार्टनर चाहिए होता है, बहुत सी चीजों में आप भी होते हैं कि नहीं आपके साथ कोई होना चाहिए। लेकिन बच्चे हैं, मुझे फिलहाल तो वो फीलिंग प्रॉपर बच्चों के साथ आती। अच्छा, फील्ड में सबसे ज्यादा अच्छी दोस्ती किसके साथ है? मेरी फील्ड में किसी के साथ दोस्ती वैसे कहा जाए जो प्रॉपर फ्रेंड कहे जाए ऐसा नहीं है। वैसे सर्कल में सभी हैं दोस्त, माशाल्लाह कहने को सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी मामा है। सिर्फ मामा? सिर्फ मामा। माशाल्लाह से। और ये सबसे अच्छी चीज है। हाँ। और आपकी बेटी भी फ्रेंड है आपकी? हाँ। अच्छा, अपनी मामा ज्यादा प्यारी लगती है कि अपनी बेटी? मामा प्यारी लगती है, इस चीज में तो मुझे मामा प्यारी लगती है। और वो जितना मामा का और मिनसा का जितना प्यार है ना, कई दफा वो टिकटॉक पे, ऐसी टिकटॉक उनकी सोशल मीडिया पे वो वीडियोस वगैरह डालते हैं तो अक्सर लोग बड़ी तारीफ करते हैं कि नानू की और हाँ, बहुत माशाल्लाह। इतनी बाउंडिंग इतनी अच्छी है। तो वो माशाल्लाह वैसी मामा से बहुत प्यार करती है। माशाल्लाह। अगर अपने शोबिस की फील्ड में से आप किसी को मशवरा देना चाहें, मैं आपको कुछ नाम बताऊंगी, आपने बताना है कि आप इसको क्या मशवरा देंगे। अच्छा, ऐसे सवाल ना ही करें तो बेहतर है। मैं ऐसे सवालों में बिल्कुल निकम्मी हूँ। पता चले किसी ने मशवरे पे सच में अमल कर लिया। ये जो सब कर रहे हैं बेस्ट कर।
अच्छा चले एक दो बार ट्राई कर लेते हैं. अच्छा, आप मैं कोशिश करके मीरा जी को क्या मशवरा देना चाहेंगी? मैं वो तो वैसे सीनियर है, मैं उनको क्या मशवरा दे सकती हूँ. रीमा जी को क्या मशवरा देना चाहेंगी? ये सब सीनियर्स की आप कहेंगे कि जिनको मैं कुछ कह भी नहीं अच्छा, आप इकबाल साहब को क्या मशवरा देना चाहेंगे? वो तो मशवरा तो उनको कुछ नहीं, वो माशाल्लाह खुद बहुत बहुत वो यूनिवर्सिटी है, उनको तो कोई खुद बहुत बड़ा मशवरा है. हाँ माशाल्लाह वो खुद. मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि कुछ चीजें होती हैं कि पढ़ाई या उस्ताद, क्योंकि मैं भी उनको उस्ताद इस चीज में जरूर मानती हूँ कि वो एक यूनिवर्सिटी है, और उनसे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है. एहतराम का रिश्ता है माशाल्लाह से आपका. तो अगर आप बताना चाहें तो ऐसी क्या वजह बनी जो जुदाई की और अलहदगी की बन गई? ये कोई वो नहीं है, मतलब नहीं, मुझे लगता है कि जब तक इंसान चलता है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके चलता है, एक टाइम आता है कि हर चीज की एक लिमिट होती है. तो नहीं, आपका एक वो पॉइंट आ गया जिंदगी में कि आपकी राहें जुदा हो गई, तो इसमें अच्छा, हमारे यहाँ ना अक्सर बाहर तो शायद लोग कर लेते हैं कॉम्प्रोमाइज ना, कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से छोड़ देते हैं. बट हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि तब तक नहीं छोड़ना जब तक अगले को जलीलो ख्वार नहीं कर देना. और शोबिस की भी बड़ी ऐसी शादियां हैं जिनमें ये चीज चल रही है, और अभी भी आज के दौर में भी लोग एक दूसरे को गंदा करते हैं. ये गलत बात है. मैं मतलब इस चीज को ये नहीं, कई लोगों ने हमेशा, बहुत से लोगों ने मुझे बड़ी बड़ी कोशिश की है कि मैं कुछ कहूँ, मैं कुछ बोलूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि मुनासिब ही नहीं है कि आप जिनके साथ आपका ताल्लुक हुआ है, आपके यानी कि अगर मर्द है तो वो भी देखे कि वो आपके बच्चों का बाप है, औरत है तो वो भी इस चीज पे कि वो आपके बच्चों की माँ. कैसे आप एक दूसरे को जलील कर सकते हैं, लेकिन जब आप बच्चों की बात करेंगे तो मैं सोचूंगी कि यार मैं अपने बच्चों के बाप को जलील कर रही हूँ. बिल्कुल, ठीक है, तो ये बच्चों का तो चीजें, बाप कभी नहीं हाँ, बदल सकता. ये रिश्ता तो सबसे ज्यादा खूबसूरत है. उनके लिए जो मेंटली एक ब्रिज माँ बाप की तरफ से होता है, वो मेरे ख्याल से उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है कि आपके ताल्लुक खत्म होने के बावजूद भी आप एक दूसरे के साथ आप मिलें, अच्छे तरीके से बैठे, ताकि बच्चों को कभी कभी महसूस ना हो कि यार हमारे माँ बाप जुदा हो चुके हैं. ठीक है, तो ये चीजें कि ताल्लुक खत्म होने के बाद ही लोगों का अक्सर पता चलता है कि ताल्लुक खत्म होने के बाद लोग कितने ही ज़र्फ बिल्कुल, ज़र्फ का पता तो ताल्लुक खत्म होने के बाद पता चलता है. और अक्सर इस तरह जब शोबिस में कोई शादियां होती हैं और लोग रिश्ता तोड़ देने के बाद कोशिश करते हैं कि अगले को इतना वो मेंटली टॉर्चर दें, इतना गंदा करें कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे. हालांकि ये सबसे ज्यादा गलत चीज है. जब ताल्लुक टूट गया है तो एहतराम का रिश्ता तो कम से कम बाकी रखिए. अच्छा, फारिग टाइम में क्या करती हैं जब बिल्कुल घर में फ्री होती है? म्यूजिक सुनती हैं? मैं म्यूजिक सुनती हूँ, और मैं फारिग टाइम में सिर्फ ये कि जो मुझे टाइम मेरे लिए होता है ना, उसमें मैं अकेली बैठती हूँ और म्यूजिक सुनती हूँ. खामोशी. कैसा म्यूजिक सुनती हैं? मूड पे डिपेंड करता है. कई दफा मूड बहुत हैप्पी होता है, कई दफा फुल डिस्को वाला म्यूजिक सुन रही होती हूँ. सिंगर पसंद कौन सा है? मुझे वैसे इंडिया में कहेंगे या पाकिस्तान में? जो आपको अच्छा लगता है. मुझे सोनू निगम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये भी मैं बताऊं कि सबसे पहले मुझे सिंगिंग का ही शौक था. तो ट्राई नहीं किया कभी? नहीं, ट्राई किया है, लेकिन तो हमें भी थोड़ा सा कराए ना, कोशिश तो करें. सिंगिंग ऐसी चीज है जिसको बकायदा सीख के करना नहीं नहीं, सिंग इतने बेसुरे सिंगर सुन चुके. चाहत फतेह अली खान सुन लिया, और पीछे क्या रह गया? हिम्मत की बात है, लेकिन मैं समझती हूँ कि सुर के साथ जो है ना ज्यादती नहीं करनी चाहिए. बिल्कुल. और इतना बुरा गाते हैं लोग. हमारी फीमेल्स ऐसी पड़ी हुई हैं जो खुद को सिंगर कहती है. आजकल तो सब ऑडिट्यूनर पे चल रहे हैं, सिर्फ वो कोई रिकॉर्डिंग सिस्टम. तो मैं 2-3 ऐसे लोगों को खुद मिली, तो मैंने कहा मतलब आपने वो गाना बड़ा अच्छा गाया, थोड़ा सा गुनगुना देना. तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं. बाद में मैंने कहा अच्छा, मुझे पता लग गया कि ऑटो ट्यून वाले हैं सारे यहाँ पे, इसलिए गाना नहीं गा सकते.